अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा बेटा, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू हुज़ैफ़ा के यूट्यूब चैनल पर। हुज़ैफ़ा कहता है मैंने वीडियो बनानी है मामा, मैंने व्लॉग बनाना है। सब कहते हैं हुज़ैफ़ा कैमरे की तरफ देखता है, इसको पता है वीडियो बन रही है। हुज़ैफ़ा को बड़ा पता है, मामा का नहीं पता लेकिन कैमरे का पता है वीडियो बन रही है। चलो किसी बात का तो पता है ना मेरी मानो को। अभी हमारी मॉर्निंग हुई है, हम उठ के हैं, अभी हमने नाश्ता करना है, ठीक है। और हमारे कपड़ों को आपने इग्नोर करना है, हम खाते पीते ऊपर भी गिरा लेते हैं, इसलिए इसको इग्नोर करें। हम कपड़े चेंज कर लेंगे ना, फिर क्या हुआ, हम तो छोटे बेबी है ना इसलिए ऊपर गिर जाता है। इधर देखो हुज़ैफ़ा, ये कैमरा पता क्यों हिल रहा है? ये कैमरा ये टिंड हिला रही है, ये टिंड जो है ना ये कैमरा हिला रही है, कहती मुझे दे दो, बस मुझे दे दो। अभी व्लॉग क्यों नहीं बना रही हैं आप? कहाँ बिज़ी है, कहाँ चली गई हैं आप? तो मैं यहीं हूँ, इसी दुनिया में हूँ, तो आज आपके लिए व्लॉग बना लिया है फाइनली। गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, वैसे भी दिल ही नहीं कर रहा ना मेरा व्लॉगिंग करने को, तो बस जो जो पसंद करता है हुज़ैफ़ा को, हाजी को, हमें देखना चाहता है, तो उनके लिए फिर भी मैं सोचती हूँ बना लिया करूँ व्लॉग। फिर मैं सोचती हूँ रेगुलर बनाया करूँ, लेकिन फिर जब इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते ना तो फिर मेरा दिल नहीं करता वीडियोज़ बनाने को। तो फिर मुझे होता है टिकटॉक पर मुझे अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं तो मज़ा भी आता है। हालांकि टिकटॉक पे अर्निंग नहीं होती ज़रा भी, लेकिन अप्रिशिएट टिकटॉक वाले ज़्यादा करते हैं, इसलिए मैं वहाँ वीडियोस मैं रोज़ की 3-4 वीडियोस लाजमी डालती हूँ। यूट्यूब पे मेहनत ज़्यादा होती है, व्यूज़ कम आते हैं। हालांकि यूट्यूब पे अर्निंग होती है, तो मुझे अर्निंग से इतना नहीं होता जितना मुझे होता है कि व्यूज़ आएँ, लोग अप्रिशिएट करें, तो फिर ही मैं वीडियोज़ बनाऊँ, मेहनत करूँ, कुछ फ़ायदा तो हो ना, तो इसलिए मैं टिकटॉक पर ज़्यादा एक्टिव होती हूँ। मुझे ना काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप व्लॉगिंग इस वजह से नहीं कर पा रही होंगी रेगुलर, के ज़ाहिर है आपके 2 बच्चे हो गए हैं, काम बढ़ गया होगा, हुज़ैफ़ा की थेरेपी करवानी, हुज़ैफ़ा को टाइम देना, घर को भी संभालना। तो वाकई ये बात तो ठीक है, इसी वजह से शायद ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों का खाना पीना भी अलग होता है, अलग तरह से बनाना होता है, और अपना खाना पीना अलग है, और बच्चों के सारा दिन के काम, तो इसीलिए ना व्लॉगिंग को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही। तो कह रही थी कि आप ना कोई काम वाली रख लेना जो कि आपको हेल्प हो जाएगी, फिर आप व्लॉगिंग कर लिया करेंगी। मैंने भी यही सोचा था कि काम वाली रख लेती हूँ, बट हुआ ये कि हमारी कॉलोनी में ना किसी के घर ना कोई काम वालियाँ उन्होंने रखी, नहीं रखी, 2-3 दिन हुए थे शायद उनको रखे हुए, तो पता नहीं किसी के रेफरेंस से रखी थी या बगैर रेफरेंस रखी हुई थी, तो ना पता नहीं वो एक दिन काम पे आई हैं, तो जब दूसरे दिन आई हैं ना तो थोड़ा सा उन्होंने काम किया, तो कहने लगी कि हम ना बाजी हम ना हमारी एक और बहन है, हम उसको ना किसी के घर काम रखवा के आए हैं, तो ना हम उनसे बात कर रहे हैं, बस अभी 10 मिनट में हम वापस आते हैं, थोड़ा सा काम रह गया है वो आके कर देंगे। तो घर वाले भी बेचारे कहते चलो ठीक है, ज़ाहिर है काम वाली हैं, काम तो करना ही होता है, इन्होंने भी कमाना ही है, तो वो दोनों चली गई। तो जब चली गई ना बाद में पता चला जी घर से जेवर भी गायब है, घर से पैसे भी गायब हो गए हैं, तो इतना ज़्यादा नुकसान उनका हो गया, और 2 काम वालियाँ थी, तो बाद में उन लोगों का कुछ अता पता नहीं चला वो कहाँ से आई हैं कहाँ गई हैं। तो इस वजह से, डर की वजह से ना मैं तो फिर रखती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं सारा दिन, और मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मुझे होता है कि मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुँच जाए, मेरे बच्चे ना कोई ले जाए। ज़ाहिर है काम वाली हैं नुकसान पहुँचा सकती हैं, बच्चे भी अगवा इसी तरह करते हैं, तो इस वजह से ना मैं अब थोड़ा सा डर रही हूँ काम वाली रखने को। वैसे मैं सफाई वगैरह करवा लेती हूँ, तो वो भी हर हफ्ते ना मैंने काम वाली रखी हुई है, जो हर हफ्ते इतवार को मैं उनको बुलाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर होते हैं तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती है। ये भी सोच रही हूँ ना कि रोज़ के काम वाली ना रखवा लूँ, मुझसे मैनेज नहीं हो रहा, लेकिन इस डर की वजह से ना कि चोरी हो जाती है, और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को नुकसान ना पहुँचा दे। ज़ाहिर अगले बंदे को भी पता होगा मैं घर में अकेली होती हूँ, मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो मैं इस वजह से ना डरते हुए समझ लें कि मैं नहीं रखवा रही हूँ। इंशाअल्लाह मेरा इरादा है ना कि प्रॉपर काम वाली लगवाऊँ, जो रोज़ आके काम वगैरह सारे कर दिया करें, और मैं अपने बच्चों को टाइम दे दूँ। हाजी माशाल्लाह से ना थोड़ा थोड़ा मामा बाबा कभी कभी बोलने लग गया, और हुज़ैफ़ा को ज़्यादा टाइम देता है, वो समझता है कि हुज़ैफ़ा मेरे साथ खेलता है, हुज़ैफ़ा हाथ उसको ना लगाता है तो थोड़ा बहुत उसके हाथ टच हो जाता है ना जब हाजी को, तो हाजी समझता है कि हुज़ैफ़ा भाई मेरे साथ खेल रहा है, बड़ा खुश होता है, और फिर हुज़ैफ़ा भी होता है कि मेरे पास आए अब खेले मेरे साथ। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला हुज़ैफ़ा हाजी को देख के ना
बातें करेगा। हुज़ैफ़ा जब देखता है ना कि हाज़िक बोल रहा है बाबा बाबा, तो ना उसकी तरफ गौर से देखता है कि अच्छा, फिर मुझे ये उम्मीद होती है कि इसके फेस की ज़्यादा मैं एक्सरसाइज करवाऊँ ताकि ये थोड़ा बहुत मामा बाबा करने लग जाए। तो पहले बच्चे का जो माँ बाप कहना है ना, वो मज़ा ही कुछ और होता है। आप जिनके बच्चे नॉर्मल है ना, उनको पता होगा बच्चा जब पहली बार मामा बाबा कहता है तो कितना अच्छा लगता है। हाज़िक माशाल्लाह कहेगा हमें मामा बाबा, कभी कभी कह भी रहा है मामा बाबा, लेकिन जब हुज़ैफ़ा कहेगा ना, वो अलग खुशी होगी हुज़ैफ़ा के मामा बाबा कहने की। तो मैं तो उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब हुज़ैफ़ा हाज़िक की तरफ देख के ना चले फिरे, उसकी दिल में ख्वाहिश पैदा हो ये वाली कि मैंने भी भाई की तरह सारे काम करने हैं। अल्लाह ताला इसको इतनी समझ दे कि अपने भाई की तरफ देख के ना ये कहे, कोशिश करे, अगर ये थोड़ी सी भी कोशिश करे ना तो मैंने इसको इंशाल्लाह ताला बहुत ट्रेन कर देना है। तो अभी भी मेरी यही कोशिश होती है इसके फेस की ज़्यादा मसाज करवाऊँ ताकि ये हाज़ी के साथ साथ ही बोलना शुरू कर दे। तो बस आप सबने लाज़मी दुआ करनी है कि मेरी ये मेहनत जो है ना कामयाब हो जाए, और इसलिए मैं व्लॉग नहीं ज़्यादा बना पाती कि हुज़ैफ़ा को ज़्यादा टाइम देती हूँ, घर के काम भी करने होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जब काम वाली रखोगी ना तो फिर मैं व्लॉग बनाऊँगी और हुज़ैफ़ा को ज़्यादा टाइम दूँगी। हुज़ैफ़ा की थेरेपी मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। व्लॉगिंग चलती रहेगी पूरी ज़िंदगी, लेकिन हुज़ैफ़ा को जो ये टाइम है ना, ये गुज़र गया ना, ये वापस नहीं आ सकता। मुझे है कि अभी छोटा है, इसकी जो मुझसे चीज़ें हो सकती हैं ना, वो मैं इसको लाज़मी करवा दूँ। जैसे जैसे ये सीबी बच्चे बड़े होते हैं ना, इनकी जो रिकवरी है ना, वो बहुत मुश्किल होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए अभी हुज़ैफ़ा के ऊपर टाइम देने का वक्त है। व्लॉगिंग के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी है, वो इंशाल्लाह ताला मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं करती रहूँगी। और वीडियो तो देख लिए, वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट्स भी कर दें। तो मुझे लाज़मी बताया करें कि आप किस टाइप की व्लॉगिंग देखना चाहते हैं। जैसे मैं पहले करती होती थी हुज़ैफ़ा की अपनी रोज़ डेली की जो लाइफ़ है ना, वो रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर किया करूँ, हुज़ैफ़ा की थेरेपी शेयर किया करूँ। अब तो माशाल्लाह हाज़िक भी आ गया है ना, तो हाज़िक भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रखता है। तो किस टाइप की आप मेरी व्लॉगिंग देखना चाहेंगे तो लाज़मी कमेंट्स करके बताइएगा। तो मैं ट्राई करूँगी आपकी पसंद के मुताबिक जो है ना व्लॉग बनाया करूँ। तो बस आज का यही व्लॉग था, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ लवली टाइम। अल्लाह हाफिज़।